एक छोटे से गांव में जहां एक पुराना और खंडहर जैसा घर था, लोग उसे अंधेरे घर कहते थे क्योंकि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बच्चों ने कभी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबके मन में डर था कि वहां कुछ अजीब घटित होता है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अमित, रिया और गौरव। वे तीनों साहसी थे और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस अंधेरे घर का रहस्य जानने जाएंगे। अमित ने कहा, क्या तुम सब सच में जा सकते हो? ये घर तो बहुत डरावना है। रिया ने जवाब दिया, डर तो सभी को लगता है, लेकिन हमें सिर्फ सच जानना है। गौरव ने कहा, हम तीनों मिलकर किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। रात के अंधेरे में वे तीनों घर के पास पहुंचे। घर की दीवारों पर खरोंचें थीं और दरवाजे में जंग लग चुका था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। क्या ये आवाज घर के अंदर से आ रही है? रिया ने डरते हुए पूछा। शायद अंदर कोई है, गौरव ने कहा, लेकिन उसने अपना डर छुपाने की कोशिश की। जैसे ही वे अंदर गए, घर के अंदर अंधेरा था और हर जगह पुरानी चीजें फैली हुई थीं। अचानक एक दीवार के पास से घिसने की आवाज आई। रिया ने डरते हुए कहा, क्या यह आवाज हमसे आ रही है? लेकिन गौरव ने हिम्मत दिखाए और कहा, नहीं, ये बस हवा का असर होगा। फिर उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर पड़ी और टुकड़ों में टूट गई। एक अजीब सी गंध आ रही थी और एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। अचानक एक कटा फटा भूतिया चेहरा सामने आ गया। वह एक महिला का था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह बोली, मैं यहाँ एक बार मर चुकी हूँ। ये घर मेरी आत्मा को कैद किए हुए है। तीनों दोस्तों ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया कि वह घर के मालिक की पत्नी थी, जिसने उसे मार डाला था। वह अपनी आत्मा को शांति नहीं पा सकी थी। अमित ने साहसिकता से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि आत्माओं को शांति तब मिलती है जब उनके अधूरे काम पूरे किए जाएं। वह महिला अपनी हत्या के बाद के सच को जानना चाहती थी। तीनों दोस्तों ने महिला की मदद से घर के अंदर के एक पुराने चेम्बर में जाकर घर के मालिक के पुराने पत्र और दस्तावेज खोजे, जिसमें हत्या का रहस्य छिपा था। ये सब उजागर करने के बाद महिला की आत्मा को शांति मिल गई। अंत में महिला की आत्मा ने धन्यवाद दिया और घर को छोड़ दिया। अब वह घर कभी भी डरावना नहीं रहा और गांव के बच्चे भी वहां जाने लगे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि डर से बड़ी चीज है सच का सामना करना और किसी की मदद करना। ये कहानी यह सिखाती है कि डर का सामना करने से हम अक्सर उन चीजों का सामना करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। किसी की मदद करने से न सिर्फ उन्हें शांति मिलती है, बल्कि हमें भी एक नई दृष्टि मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।